तो फिर से मेरे को बाबा का जन्म मिला। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण। हम सभी लोग से अपने खुशी प्रकट करेंगे। वैसे भी रोज खुशी का दिन है हर रोज, लेकिन आज विशेष 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 खुशी का दिन है क्योंकि दिलसुख नगर में हमारी मीठी प्यारी संतोष दीदी जी पधारे। तो इस शुभ कार्य में पहले मैं परमपिता परमात्मा शिव भोलानाथ बाबा को दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम तो दिलसुख नगर में स्वप्न में भी नहीं सोचे कि ऐसा दिन भी आएगा, लेकिन बाबा तो करण करावनहार है। संगम युग में असाध्य को सुसाध्य करने वाला है। तो आज का ये दिन आया, सभी यहाँ पर पधारे। तो इस बीच में संगठन में अपने प्यारी संतोष दीदी जी को दिल से स्वागत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज सद्गुरुवार है, दिलसुख नगर सेंटर का उद्घाटन है। दिलसुख नगर सुख भी है और बहन जी ने उसमें खुशी भरती। हाँ, दिल खुश भवन नाम रखती है। दिलसुख నగర్లో ఈరోజు బాబా కొత్త ఇల్లు ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చేసిన ఆత్మిక దైవీ సోదరులందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు। सब दिलसुख नगर के निवासी होकर के बैठे हैं। हाँ? सब यहीं बैठे हैं ना अभी। वैसे भी बाबा हम बच्चों को दिलाराम दिल को सदैव सुख देता रहता है। दिलाराम बाबा कहता कि मीठे बच्चे, सिर्फ दिल से बाबा कहो तो बाबा तुम बच्चों के आगे हाजिर है, परंतु दिल से याद करो, दिमाग से सिर्फ याद नहीं करना। दोनों याद में एक रात दिन का फर्क है। दिमाग से याद करना अर्थात सिर्फ परिचय लेकर के संबंध की जानकारी लेते हुए बाप को याद करना, और दिल से याद करना अर्थात बाबा को अपनी दिल दे करके बाबा के साथ अटूट प्यार जोड़ करके बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करना।
हमारा दिलाराम बाबा ऐसा है, जिस समय भी हम उसको याद करते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है, सुख और शांति मिल जाती है, क्योंकि है ही वो दिल देने वाला। तो बाबा कहता, मीठे बच्चे, जब भी कोई भी फालतू संकल्प तुम्हारे दिल में आवे, मन में आवे, उस समय बिंदु रूप बाबा को याद करके उसको बिंदु लगा दो, तो देखो कितना तुम्हें उससे सुख मिलता है, आनंद मिलता है। संगम युग पर हम थोड़े से गिने चुने बच्चे ऐसे हैं जो दिलाराम बाप को यथार्थ रीति से जानते हैं, अपने दिल बाबा से लगाते हैं और बाबा की दिल हम खुद जीत लेते हैं। बाबा कहता है, तुम सब मेरे दिल में हो, ऐसा और कोई स्थान नहीं होगा जहाँ इतनी बड़ी संख्या में कोई बैठ सके, परंतु इस दिलाराम का दिल इतना बड़ा है जो सारे विश्व को अपने अंदर समा देता। तो ऐसा सुखदाता, आनंद का सागर जो बाप हमारा है, हम बच्चों के अंदर भी वो जानकारी, वो ज्ञान दे करके वो कलाएं बढ़ता है कि तुम्हें सदैव अपने दिल को खुश रखना है और सबको खुश करना, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे होने के नाते आपको खुशी बांटने का काम करना है, क्योंकि इस समय पर हम देखते हैं दुनिया में सर्व साधन है, साधनों के द्वारा अलग काल की खुशी मनुष्यों को मिलती है, परंतु सदा काल की जो खुशी है वो दिलाराम से संबंध जोड़ने के बाद ही मिलती है। तो जिस समय ये कला आ जाती है बाबा को अपना बनाना, बाबा कहता है, वैसे तो मैं निर्बंधन हूँ, परंतु मैं बच्चों के प्रेम के बंधन में बांधा हुआ, और सो भी ब्राह्मण बच्चों के प्रेम के बंधन में बांधा हुआ हूँ, जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि सृष्टि पर नहीं आने वाला बाबा खास अपने वतन से साकारी दुनिया में आता है, साकार का आधार लेता है, और साकार जब अव्यक्त बन जाता है तो भी बाप दादा हम बच्चों को शक्ति भरने के लिए, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए, लायक बनाने के लिए अव्यक्त वतन से आके भी हमारी पालना करता है। तो कभी कभी बाबा हंसी में बोलता है कि वैसा तो तुम बच्चों को नष्ट हुआ बनना है, परंतु शिव बाबा का भी बच्चों में मोह है। आप कहेंगे बाबा हमको तो कहता है मोह जीत बनो, और खुद क्यों मोह रखता है? पर जो मनुष्य आत्माएं मोह रखती है वो दुख देने वाला मोह है, और सुखदाता है जो हम बच्चों में मोह रखता है वो सुख देने वाला मोह। बाबा का ऐसा निस्वार्थ प्यार है जो हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता है। बाबा कहते हैं ना, मेरी तो सिंगल पूजा होती है, परंतु तुम बच्चों की डबल पूजा होती है, क्योंकि तुम इस समय पर बाबा के कार्य में मददगार बनते हो। तो हमें ये देखना है कि बाबा का जो भी कार्य चलता है स्थापना का, उसमें हम सदैव मददगार होकर के रहते हैं, क्योंकि हमें नई दुनिया बनानी है। तो नई दुनिया बनाना इसका मतलब ये नहीं हम बैठ के महल बनाते हैं, परंतु अनेक आत्माओं की जो दिल है
जोड़ने का पुण्य का काम करते हैं। कहते हैं ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। तो हमारे भी दिल के टुकड़े इधर उधर गिरे हुए थे, परंतु बाबा ने वो सब दिल के टुकड़े जोड़ के अपने साथ लगा लिए। वैसे ही हम बच्चों का यही काम है कि हमें भी सर्व मनुष्य आत्माओं की दिल एक ही दिला राम से लगानी है, उसके साथ कनेक्शन करके देना है और दिला राम से उनको सुख का वर्षा दिलाना। तो आज हमने देखा इस दिल, क्या नाम है इस गाँव का, दिल सुख नगर में दिल खुश भवन जो बना है, तो जिन जिन भाई बहनों ने अपनी अपनी ईंट लगाई है, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने भाग्य बनाने का कोई ना कोई तरीका हम बच्चों को बता दिया है। जैसा जैसा हम बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, बाबा कहता है मैं भी उनको पूरी पूरी मदद करता हूँ। अभी भी आप लोग पहले से सुन रहे थे ना कि जब हिम्मत बच्चे रखते हैं तो बाबा मदद करता है। बाबा तो निराकार है ना, कैसी मदद करेगा, खुद थोड़ा ही आता है। वो अपने बच्चों के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा ऐसा सहयोग दिलाता है जो कार्य है वो पहाड़ से एकदम राई क्या परंतु रुई हो जाता है और इतना सरल कार्य हो जाता है। समझते देखो इस जादूगर ने कैसी जादूगरी की। बाबा जादूगर है तो बाबा के बच्चे भी बहुत बड़े जादूगर हैं। समझते हैं हम जब कणा देते हैं, भक्ति मार्ग में भी भगवान के लिए गायन करते हैं, हम देगा तुमको कणा और तुम हमको देना घना। घना मना बहुत, हम तो कणा ही दे सकते, तुमको ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो यहाँ भी हम जो पाई पैसा अपना लगाते हैं उससे हमें कितना रिटर्न मिलता है, ये तो हम सुदामा के मिसाल पर से जान सकते हैं। और जिन बच्चों ने अपनी सारी जीवन तन मन और धन ईश्वर के कार्य में लगा दिया है, तो बाबा कहता है ऐसे जो मेरे बच्चे हैं, आज भी बाबा ने युक्ति बताई कि अपना भविष्य तुम कैसा ऊंचा बना सकते हो। अपना भविष्य ऊंचा बनाने के लिए सदैव खुशी से नाचने के लिए तुम औरों को बाप का परिचय दे करके खुशी में लाओ। औरों का भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनो तो तुम्हारे को उनकी अनेक दुआएं मिलेगी, जिन दुआओं के आधार पर ही तुम्हारा जो पद है वो ऊंचा होता जाएगा और यहाँ पर तुम सदैव खुशी के लिए खुशी के पात्र बन जाएंगे। तुम्हारे को कभी भी उदासी आ नहीं सकती। तो माया को भगाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। बाबा ने कहा तुम बिजी हो जाओ, तो जब तुम सेवा में बिजी हो जाएंगे तो माया आपको देख के स्वतः ही भाग करके चली जाएगी। हम देखते हैं भाई बहनों ने, जहाँ के भी भाई बहनों ने ये भवन बनाने में अपनी अपनी ईंट लगाई है, उन सभी के लिए भविष्य के लिए बाबा के पास महल जमा हो गए। इसीलिए आपको किसी को भी ये ख्याल करने की जरूरत नहीं है कि हमें भविष्य में क्या मिलेगा। बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए महल बुक कर दिया। और ये हमेशा ख्याल में रखो, जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कभी कभी किसी को ऐसा ख्याल चलता है ये इतने बड़े प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है, परंतु वास्तव में ये जरूरत औरों को संदेश देने के बजाय हम ब्राह्मणों का भाग्य बनाने के लिए ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, चाहे स्थान बनते हैं, चाहे बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो हम सभी का तन मन और धन सब कुछ सफल होता जाता है। तो आप सभी को आज के दिल खुश भवन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो आज आपको एक दूसरी भी खुशखबरी बताते हैं कि हमारी माता कहाँ गई हो। माता विजय लक्ष्मी बहन सामने आओ। 100 गज की जमीन अपनी बाबा को दिया है, जिसका फाउंडेशन 16 सेवाएं होगी। उस सेवा
परमिशन तो इसको ही मिलता रहेगा। हाँ, तो इसीलिए अपना भाग्य इसने बना लिया, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। आप सोचेंगे अभी अभी तो ये बनाया, वो फिर इतना जल्दी कैसा बनाएंगे? आप फिक्र नहीं करो, वो भी बनाने वाले कोई ना कोई निकल आएंगे। इस भवन से आप सेवाएं करेंगे ना, तो ऐसी ऐसी आत्माएं आएगी, वो आप ये है हाल बनाने में आप लोगों को मदद करेंगे। तो इसीलिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। खुशी से नाचो गाओ और ब्रह्मा भोजन खाओ। ओम शांति। दिलाराम में के दिल में समाये हुए दिल सुख नगर के दिल खुश भवन निवासी बाबा के दिल पसंद बच्चे, आप सभी को बहुत 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 मुबारक है। क्योंकि जब नाम दिल आता है तो बाबा के दिल में आपके दिल में कौन है? बाबा है। आज मैंने अमृत वेले बाबा को बोला, बाबा कोई गठ का बूढ़ा मत का बूढ़ा मिला दो, जो अभी आपकी भूमि पूजा हमारी संतोष दीदी कर रही हैं, उसमें इतना जल्दी भवन बने जो बस बाबा के वरदानों की वर्षा होने लगे। क्योंकि बहुत बच्चे इंतजार में हैं। तो उसका श्रेय हमारी उमा रानी बहन को जाता है। उन्होंने बड़े दिल से विजय लक्ष्मी बहन को तैयार किया कि आप दे दो बाबा को, क्योंकि ये भवन बनने से पहले ही उमा रानी बहन के दिल में था कि बाबा के भवन के लिए अगर विजय बहन दे दे। मुझे बहुत बार बोला इनको प्रेरणा दो, लेकिन विजय लक्ष्मी बहन को दिल में नहीं लगा। शायद इंडिया से वो फॉरेन गई, फॉरेन में बाबा ने इसकी बुद्धि को पकड़ा कि बच्ची इंडिया में जाते ही तुमको ये काम करना है। उन्होंने मेरे को आके संकल्प सुनाया। शिवानी बहन का प्रोग्राम चल रहा था, वो मेरे पीछे पीछे घूम रही। मैं बोली मेरे को टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करती। लेकिन फिर मैं एक दिन झंडे चढ़ा के आई और क्रमानुसार उमा रानी बहन उनको लेके आई थी। तो मैंने कहा देखो हमारी दीदी आ रही। तो वो बोली एक शर्त पर दूंगी, अगर दीदी भूमि पूजा करेंगे तो। मैंने बोला जरूर करा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। हमारी दीदी तो और रेडी रहती सब सेवा के लिए। दीदी को भी मैंने पूछा, दीदी इतना सारा प्रोग्राम एक ही दिन में, कोई बात नहीं सब कर देंगे, कोई बात नहीं। और दीदी कभी थकते नहीं हैं, ये दीदी की विशेषता है। क्योंकि हमारे बाप दादा और दादियों ने ऐसी पालना दी है कि कोई भी दादी ये नहीं बोलती हम बिजी हैं और हम थक गए। और हमारी दीदियां भी दादियों के समान और बाप समान है। तो हम दीदी के अंदर सब दादियों को देख रहे हैं, क्योंकि दीदी हमारी खास मम्मा बाबा की पालना भी ली। और आप सोचिए ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बहू थी, लेकिन हमारी ब्रजेंद्रा दादी यज्ञ की बहुत बहुत प्यारी दादी थी, जिनके पास साकार बाबा के बहुत सुंदर अनुभव थे, जिन्होंने बाबा के साथ रह करके आदि से लेकर बाबा के पाठ को देखा, शिव बाबा की प्रविष्टा को देखा और ब्रह्मा बाबा के तन को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला। सो दीदी से जब हम अनुभव सुनते हैं तो हम गदगद होते हैं और हमें भी खुशी होती है ऐसी दीदी की पालना हम सबको मिलती रहे तो हम कितने स्ट्रॉन्ग बन गए। और सचमुच मैंने संतोष दीदी से बहुत सी बातें सीखी। पहले मैं बहुत नाजुक थी, जल्दी से हिल जाती थी कोई परिस्थिति आए, लेकिन दीदी के साथ मैं बहुत बार आंध्र प्रदेश में, तब तो एक ही स्टेट था, जब भी ट्रैवल करती थी कैसे कैसे लोग मिलते थे, कैसे कैसे परिस्थितियां आती थी, कैसे सेटअप थे, रहने जैसा भी नहीं हो तो भी दीदी हर जगह एडजस्ट हो जाते थे। कोई सम्मान दे या ना दे, लेकिन दीदी बोलती हमारा बाबा का घर है, कोई बुलाए ना बुलाए हम अधिकार से खुद भी रोटी पका के खा लेंगे, कोई बात नहीं, पर हम आएंगे सेवा के लिए। और कभी कभी हम कार में दीदी के साथ ट्रैवल करते थे ना, तो दीदी कोई अच्छा गांव देखती है तो दीदी बोलती कुलदीप यहाँ मैं 2-4 दिन रह सकती हूँ,
सेवा कर सकती हूँ। बोली दीदी हमारे इतने अच्छे अच्छे सेंटर है, वहाँ तो आप आते नहीं चाहती, ये गाँव में कैसे रहेगी? बोले मजा आता है गाँव में रहे तो बहुत रमणीक दीदी हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। तो शीला बहन तो बता रही थी आंध्रा, तेलंगाना, बॉम्बे, महाराष्ट्र, लेकिन आप सबको मालूम हो कि मधुबन के भी विशेष कमेटी मेंबर हैं, जो दीदी मधुबन की कारोबार में भी एक पाँव, बॉम्बे में एक पाँव, मधुबन में एक पाँव, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र चक्रवर्ती हैं। अभी अभी देखेंगे तो मधुबन में अभी अभी देखो तो जोन के किसी न किसी सेंटर पर रहते हैं। तो दीदी को हम सब अपने दिल की शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं के साथ बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन हमारी प्रसन्ना बहन की तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। दिलसुख नगर निवासियों को भी खुशी है, लेकिन हमने देखा है बाबा बोलता है बड़े तो बड़े, छोटे तो सुभान अल्लाह। 1 लाख से कैसे बाबा ने भवन बनवा दिया। तो अभी बाबा उसकी देखो टेस्ट ले रहा है, बच्ची तेरे में इतनी शक्ति है, तू एक भवन नहीं 2 बना सकती है। तो दूसरी भी जिम्मेवारी बाबा ने दे दी, तो वो भी रेडी है। कोई बात नहीं दीदी, आप बोल रहे हो तो आपकी शुभ भावना से शायद बन ही जाएगा। तो वो है ना, हमेशा वरदानों को रिसीव करती है, तो जरूर बाबा ऐसे मदद करेंगे। और हम सब इतने सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं जो भी आसपास में है, आप सबके लिए इतना बड़ा हॉल बन जाएगा। एलबी नगर वाले, वनस्थलीपुरम, मलकपेट आदि आदि। वैसे तो मलकपेट में भी बहुत बड़ा हॉल है हम सबके लिए, क्योंकि एक समय था हमारा रिट्रीट सेंटर जो है मलकपेट ही था। सारी बटियां, दादियों का आना जाना, बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। तो अभी भी मलकपेट में दीदी ने वरदान दिया है, ये इतना भरपूर हो जाएगा, इतने जिज्ञासु आएंगे, पाँव रखने की भी जगह नहीं रही है ना। क्योंकि थोड़ा अंदर है तो हमारी बहन बहुत बार संकल्प करती है ये बड़ा वाला बेच करके कहीं रोड पर ले ले। मैंने कहा आजकल रोड वाइडनिंग चलती रहती है, बाद में वही मेन रोड पर आ जाएगा, फिर पश्चाताप न हो कि अरे बड़े से छोटे में क्यों आए। तो फिर बोली मेरा भी वही संकल्प है कि ये मेन रोड पर आ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो रोड भी बढ़ती जाएगी। आखिर ये सेंटर तो हाईवे रोड पर आ जाएगा। तो उसके लिए उमा रानी बहन को भी मुबारक, क्योंकि ये दिलसुख नगर मलकपेट का ही बच्चा है ना। तो बाप को तो श्रेय मिलेगा ही। तो आज मलकपेट के बच्चे का बर्थडे है, और आज के शुभ दिन पर हमारे ऋषि भाई का भी लौकिक जन्मदिन है, उनको भी मुबारक। परमानंद दीदी जी और अपने बहन जी सभी मंच पर जुड़ी मेरे भाई और बहन सबको आज इतना इन सबके सामने इतना बड़ा हाल में बैठ के हम सभी को कितना दिल खुश हो रहा है और दिल को कितना सुकून मिल रहा है। तो अगर इस दिन का जो खुशी मिल रही है, बाप को बेटा नया घर बना करके गृह प्रवेश करता है तो कैसा लगता है बाप को। तो ऐसी खुशी मिल रही है मलकपेट वालों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन छोटा सा फिर सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। जोर से बताओ, दिल खुश भवन इनॉग्रेशन संतोष दीदी द्वारा। आज निमित्त बहन, प्रसन्ना बहन। దిల్సుఖ్ నగర్ అసలు ఎన్ని సెంటర్లు తిరిగేసామంటే అసలు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అంటే మా లౌకిక ఇల్లు ఇక్కడే, అప్పుడు సెంటర్ లేదు, కానీ ఎన్ని సెంటర్లు తిరిగామంటే ఎక్కడికి వచ్చినామో గుర్తుండదు అసలు. కానీ ఒకలాంటి సంతోషం అయితే ఉంటుంది. బాబా ఈరోజే చెప్పారు మీరు ఏ ఊళ్ళో ఉంటారో ఆ ఊరు సేవ చేయాలి అని. సో మా ఊరు దిల్సుఖ్ నగర్ ఒకప్పుడు. సో దిల్సుఖ్ నగర్లో ఇంత పెద్ద సెంటర్స్ అవుతున్నందుకు నిజంగా బాబాకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్
था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। हम सभी को